ट्वेल्थ की क्लास में आज सभी छात्रों का स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं करंट कैरिंग वायर के चलते आजकल, और हम लगातार आपको डिफरेंट तरह का एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर दिखा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, मैं ऐसे भी आपको पढ़ा सकता था, सीधे सीधे पढ़ाते चला जाता, थ्योरी सिलेबस चेंज कर देता, ऐसे ही ज़्यादातर पढ़ाई होती है। लेकिन नहीं, हमारा कोशिश है कि आपसे प्रॉब्लम बने। हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम बनाकर दिखा रहे हैं आपको। शायद आप समझ रहे होंगे, हमें पूरा विश्वास है कि ऑनलाइन क्लास में वही सब बच्चे जुड़ते हैं जो थोड़ा अच्छे होते हैं, जिनके अंदर पढ़ने की ललक होती है। बाकी लोग तो गांव में टिकटॉक देख रहे होंगे। अब तो टिकटॉक बैन भी हो गया है, तो और भी कुछ यूट्यूब पर देखते रहते हैं। लेकिन आप लोग, हम आशा करते हैं कि कुछ सीख रहे होंगे, और सीख रहे हैं तो अपने मित्रों, दोस्तों और साथियों को बताइए, अधिक से अधिक बताइए, ताकि वो लोग भी जुड़े। ओके, आइए शुरू करते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडक्टर्स। देखिए, एक ये I1 करंट वाला, ये देखिए एक कंडक्टर है, ये I1 करंट है इस दिशा में, और दूसरा I2 करंट वाला है इस दिशा में। कैरिंग करंट I1 एंड I2 लाई इन वन प्लेन, और एक ही बोर्ड के प्लेन समझ लीजिए, ये ऐसे है ये, और ये ऐसे है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज जीरो। उस पॉइंट का लोकस, लोकस मतलब होता है कि एक्स के साथ वाई कैसे बदल रहा है, एक्स वाई में एक रिलेशन बताइए जिस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है। तो पहले तो जीरो हो रहा है कहां कहां ये ढूंढना है, फिर वो कैसे हो रहा है, वो रिलेशन एक्स वाई में निकालना है। तो समझिए, ये एक्स एक्सिस हम बना रहे हैं, आप अब हम बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, और ये मान लीजिए कि वाई एक्सिस ऊपर। अब हम बनाना शुरू कर दिए सवाल को, तो ध्यान से देखिए। अभी ये नेचुरल क्वेश्चन है, आप चाहे तो यहां पर इसको पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो ये फिगर फ्रेश नोट हो जाएगा। अब हम बनाना शुरू करेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए। अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहां देखिए, जैसे मान लीजिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। फर्स्ट में देखिए, I1 के चलती करंट इस दिशा में, इस दिशा में, इसके मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो हम इसको मानते हैं यही हमारा I1 करंट वाला है, ये पेन, और इधर करंट है। तो इस दिशा में हम अंगूठा रखते हैं, इसको पकड़ लीजिए। इस चारों उंगली को देखिए कैसे घूम रहा है, ऐसे, यानी इसके ऊपर, इस पेन के ऊपर, यानी ये कंडक्टर के ऊपर उंगली बाहर आ रहा है। तो ये पॉइंट, तो ये पॉइंट इस कंडक्टर से ऊपर है, तो ऊपर में उंगली क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर। तो यानी इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा, इस पॉइंट पर D1। और इसी पॉइंट पर I2 की चल देखिए, I2 करंट ऊपर की ओर है, तो इस कंडक्टर से, ये कंडक्टर हमारा हो गया ऊपर की ओर करंट, इससे दाईं ओर हमको देखना है। तो अंगूठा लेके पकड़िए, इस चारों उंगली तो हमारा अंदर जा रहा है कि ना, ऐसे देख रहे हैं, इसके इधर अंदर जा रहा है अंगूठा, अंदर, यानी अंदर की हो गया। ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, अंदर एक दूसरे के विपरीत है। तो ऐसा तो कोई पॉइंट होगा जहां पर कि B1 और B2 दोनों बराबर होगा। मान लीजिए कि यही पॉइंट है, इस पॉइंट पर दोनों B1 और B2 बराबर है। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि इसमें XY है, इस पर कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट XY। तो यहां पर B1 जो है, B1 का मान कितना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए, क्योंकि बहुत लंबा वायर है, तो लॉन्ग वायर चलते होता है म्यू नॉट, करंट जो है वो I1 बाय 2 पाई, जो दूरी हो, तो ये दूरी, यहां से ये दूरी कितना हो जाएगा, वो y हो जाएगा, y की तरफ, तो y, ये हो गया। और किस दिशा में हो गया, तो बाहर की ओर हो गया। और B2 क्या होगा, B2 म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई, और इससे जो इस पॉइंट P का जो दूरी होगा, P को मैं थोड़ा सा बगल में कहीं लिख देता हूं, P, ये पॉइंट को P यहां लिख दिया हूं, या यहां लिख देता हूं P। चलिए, तो ये जो दूरी होगा, ये दूरी, ये तो x की तरफ है, x होगा, x, यहाँ x।
देखिए दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो नेट बी एट पी नेट बी जो है तो 0 होना चाहिए, इसीलिए B1 जो कि बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर, इसलिए माइनस B2, ये दोनों मिलकर 0 है। या माइनस क्यों हुआ? जो एक दूसरे के विपरीत है। अगर सेम डायरेक्शन होता तो प्लस कर देते, सेम डायरेक्शन होता तो प्लस कर देते, एक दूसरे के विपरीत लिए माइनस कर दिए, यानी B1 बराबर B2 है, तभी ऐसा संभव है। यानी B1 यानी म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई वाई बराबर है म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई एक्स। म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई कैंसिल हो गया, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से I1 बाई वाई इक्वल टू I2 बाई एक्स, I1 बाई वाई इक्वल टू I2 बाई एक्स, यानी यहां से y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू, y को इधर ले आए, y इक्वल टू I1 बाई I2 इंटू एक्स। ये तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन होगा, y इक्वल टू एम एक्स। समझिए y इक्वल टू ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा, ये तो एक m हो गया, m स्लोप एक्स। यहाँ पर c का मान जो है वो 0 है, ये 0 हमारा c है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी c जब 0 हो तो ये स्ट्रेट लाइन पास करता है ऑरिजिन से, देख रहे हैं, ऑरिजिन से पास करेगा, देख रहे हैं, ये एक रिलेशन है। हम यहां से भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, इस क्वाड्रेंट में सब समझिए, इस पर नाम कुछ देते हैं, क्यू दे देते हैं। यहां पर देखिए इस I1 वाला के चलते, ये I1 वाला, ये I1 कनेक्टर है, इस कनेक्टर के ऊपर ये पॉइंट है तो बाहर की रोंगली है, यानी B1 जो है वो बाहर की ओर, और यहीं पर I2 को देखिए, I2 करंट ऊपर की ओर, यानी ये कंडक्टर है, करंट ऊपर की ओर है, अंगूठा पकड़ेंगे इस कंडक्टर से इधर लेफ्ट साइड, उंगली हमारा, ये चारों उंगली जगह उंगली हमारा बाहर निकलेगा, बाहर बाहर, यानी हमारा B2 भी बाहर है, दोनों सेम दिशा में, इधर तो 0 होगा ही नहीं, इसमें 0 होगा ही नहीं। इसमें देखिए, इसका नाम देते हैं हम R। यहां पर देखिए इस पॉइंट R पर, इसके चलते, इसमें इस I1 के चलते, I1 कनेक्टर में नीचे, ये देखिए उंगली मेरा घूमकर नीचे में मुड़कर अंदर, यहां से मुड़कर अंदर चला गया, यानी अंदर की ओर है हमारा B1, और इसके चलते देखिए I2 चलते, I2 ऊपर है, तो I2 से बाईं ओर देखिए हमारा उंगली, ये चारों उंगली को देखिए, अंगूठा करंट की दिशा में है, अंगूठा करंट की दिशा में है, चारों उंगली को देखिए, चारों उंगली को बाहर आ रहा है, यानी बाहर की ओर है हमारा B2। यहाँ पर 0 हो सकता है, यानी इसमें 0 हो सकता है, यहाँ पर इस क्वाड्रेंट क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई, सॉल्व करिएगा सेम इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा, सॉल्व करके आप देखिएगा, यहाँ पर तो 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके चलते I1 कंडक्टर चलते, इस I1 करंट वाले चलते, I1 चलते, इसके नीचे 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 उंगली क्या होगा, अंदर जाएगा, देखिए उंगली मुड़ करके ऐसे घूम करके अंदर चला गया, अंदर अंदर होगा, और इसके चलते देखिए इससे दाईं ओर, इससे दाईं ओर, तो उंगली की ये अंगूठा के, ये उंगली मेरा घूम करके फिर अंदर चला जाएगा, अंदर अंदर चला जाता है, दोनों के चलते अंदर की ओर है, अंदर की ओर B1 भी है और अंदर की ओर B2 भी, इसीलिए यहां पर भी, यानी इसको हम अगर S कह दें इस पॉइंट को, तो यहां पर भी 0 नहीं संभव है, यानी 0 संभव है फर्स्ट में और थर्ड। और y के साथ कैसे x बदल रहा है, तो ये रिलेशन हो गया, y इक्वल टू I1 बाई I2 इंटू एक्स, यही हमारा लोकस हो गया, लोकस हो गया हमारा, हो गया y इक्वल टू I1 बाई I2 इंटू एक्स। देख रहे हैं आप, तो हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे। हम अगला क्वेश्चन फिर नोट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो एक और हमने क्वेश्चन यहां नोट कर लिया है, आइए आप देखिए। टू सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस R1 and R2 having number of turns N1 and N2 respectively are made from similar wires। ध्यान दीजिए, एक समान वायर से दो कॉइल है, ये एक कॉइल है, ये तो बहुत पास पास है ऐसे, और एक और कॉइल है,
ये है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसका नंबर ऑफ N2 है, respectively are made from similar wires. दोनों का वायर समान है. If these coils are connected in parallel, दोनों को पैरेलल में जोड़ते हैं. पैरेलल में मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस समान होना. बात समझ रहे हैं? यानी एक छोर, अगर ये पॉइंट ए छोर है, ये बी है, तो VA माइनस VB इस कॉइल से भी मिल सकता है और VA माइनस VB इस कॉइल से भी मिल सकता है. Then calculate the ratio of magnetic induction at their center. सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन जानना है, यानी सेंटर एनोमली जिसको हम O कहते हैं, उसको O1 कहते हैं. तो दोनों पर मैग्नेटिक इंडक्शन रेशियो निकालना है. तो भाई दोनों में करंट क्या है, पहले करंट जानेंगे तब तो पहले करंट जानना है आपको. तो देखिए मान लेते हैं लेट VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V, हम मान लें ऐसा. अब देखिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या जानना होगा. दोनों समान वायर का बना हुआ है, तो मान लेते हैं उस वायर में जिस वायर से बना हुआ है दोनों कॉइल, मान लेते हैं कि उस वायर में रेजिस्टेंस लेम्डा है पर यूनिट लेंथ. लेट लेम्डा बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इन द वायर per length of the wire of coil या coils. तो इसके कॉइल के वायर का लंबाई क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉइल, लेंथ ऑफ वायर ऑफ coil of radius R1 बराबर क्या हो जाएगा. देखिए 2 पाई R तो एक टर्न का होता R1 रेडियस है R1, लेकिन ऐसा तो N1 टर्न है इंटू N1. देख रहे हैं, ये हुआ लेंथ. अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, therefore रेजिस्टेंस of coil of radius R1 बराबर क्या होगा, R1 इक्वल टू, कॉमा दे दिए है, कॉमा है, इसका रेजिस्टेंस को हमने R1 माना है. R1 कितना होगा, R1 बराबर 2 पाई R1 इंटू N1, इसका लेंथ है, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है, लेम्डा. इतना इसका रेजिस्टेंस. इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार से resistance of coil of radius R2 क्या होगा, H R2 इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई R2 N2 टर्न है इंटू लेम्डा. अब पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी पता है हमको, VAB इसके लिए पता है, VAB का मान हमने भी लिख लिया. VAB मतलब VA माइनस VB, VAB का मतलब ही VA माइनस VB होता है, VA माइनस VB होता है. हम कई बार बता चुके हैं आपको. इसीलिए करंट थ्रू कॉइल ऑफ रेडियस R1 H I1 बराबर क्या होगा, बराबर V बराबर I R, I बराबर V बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस यानी V बाई R1. सिमिलरली इन सेकेंड कॉइल I2 इक्वल टू, सेकेंड मतलब ये सेकेंड हुआ हमारा, क्या होगा, V बाई R2. दोनों करंट जान चुके हैं. अब दोनों के चलते मैग्नेटिक फील्ड लिख के उसको तुलना कर देना है. तो मेरे पास जगह नहीं है, आप इतना नोट कर लीजिए, हम इसको बोर्ड साफ करेंगे. देखिए यहां पर हम बनाते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड पहला के चलते, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
फर्स्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल D1 इक्वल टू म्यू नॉट I1, करंट I1 है, बाई 2R1। ये तो एक टर्न की वजह से हुआ, और ऐसा ऐसा N1 टर्न इंटू N1, एक टर्न की वजह से हुआ म्यू नॉट I1 बाई 2R1 इंटू N1। डाल दीजिए सब मान, या हम बाद में डाल देंगे मान सबका। इसी तरह से फॉर सिमिलरली फॉर सेकेंड कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल एट इट्स सेंटर है, इट्स सेंटर, उसके सेंटर पर। सिमिलरली फॉर सेकेंड कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर क्या होगा, B2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाई 2R2, रेडियस उसका है, और N2 टर्न है। अब कंपेयर करना है, यानी रेशियो निकालना है, यानी नाउ V1 बाई V2 भाग देंगे, तो म्यू नॉट I1 N1 और 2R1 में भाग दे रहे हैं, 2R2 बट्टा म्यू नॉट I2 N2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर I1 N1 R2 डिवाइडेड बाई I2 N2 R1। अब मान डाल दीजिए, तो मेरे पास मान डालने के लिए जगह नहीं है, कि मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, मैं इसको जरा मिटाऊंगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, I1 हमारा कितना है, V बाई R1, डाल दीजिए V बाई R1 इंटू N1 R2 डिवाइडेड बाई I2 यानी V बाई R2 पर चला जाएगा, इंटू N2 इंटू R1, V से V कट जाएगा। अब क्या बच गया, N1 R2 कैपिटल R2 बाई R1 N2 R1। अब मान डाल दीजिए N1 R2, और R2 का मान कितना है, R2 कितना है 2 पाई R2 N2 लैम्डा डिवाइडेड बाय R1 का मान कितना है 2 पाई R1 N1 लैम्डा इंटू N2 इंटू R1। देखिए यहां से लिखे R1 का मान, तो लैम्डा कैंसिल कर दीजिए, 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, और N2 कैंसिल कर दीजिए, N1 कैंसिल कर दीजिए, क्या होगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। समझना, यहाँ पैरेलल में था तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेकर के करंट निकाले थे। अगर सीरीज में होता तो दोनों में करंट सेम होता, सेम करंट आई मान लेते, सब कर लेते सीधे, तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं होती हमको। बात समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन हम नोट कर लिए हैं, यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। द coil in the given figure, इस फिगर में coil आप देख रहे हैं, is made of a uniform wire, एक समान वायर का बना हुआ है। Its 2 points M and N such that, इस प्रकार से है MCN MDN equal to 3:1 are connected to a cell, और ये जुड़ा हुआ है एक बैटरी से जिसका ये 2 वोल्ट। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर। सबसे पहले तो हम सवाल को बनाने से पहले आपको क्लियर कर दें कि कोई भी कॉइल हो, कॉइल है,
जैसे कहीं से यहां से भी ये वायर जोड़ दे, कोई बैटरी लगा दे, कोई बैटरी लगा दे, और मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो सेंटर पर बी का मान 0 है। याद रखे ऑब्जेक्टिव में, ये कॉइल है, इसको कहीं जोड़ दे, एक तार यहां लगा दे, एक तार यहां लगा दे, और तभी बैटरी लगा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो है वो सेंटर पर 0 होगा। क्योंकि इस वायर में करंट इस तरह से होगा कि इसके चलते जितना मैग्नेटिक फील्ड इसमें होगा एक दिशा में, तो इसमें इस तरह से करंट, इतना करंट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगा कि यह ऊपर वाले के विपरीत होगा और 0 हो जाएगा। यहां पर इसमें इतना I2 का मान होगा, और इस I2 करंट की वजह से, इस पोर्शन की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगा, उसके विपरीत दिशा में उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस नीचे वाले करंट I1 की वजह से होगा और 0 हो जाएगा। चाहे वो ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में क्या है, ऐसे ये ट्रायंगल है, और कहे कि ट्रायंगल में यहां पर ऐसे बैटरी लगा दी है, तो करंट यहां से करंट चला, कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर जाएगा। मान लीजिए इधर I1 गया, इधर I2 गया, I2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। कहेगा स्क्वायर है, अब स्क्वायर के कहेगा कि यहाँ पर बैटरी लगा दिए, और इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड भी पूछेगा, 0 होगा। क्या यही स्क्वायर है, और एक तार यहाँ लगा दिए, एक बार यहाँ लगा दिए, और बैटरी लगा दी बीच में, और मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, 0 होगा। कोई भी हो, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर 0 होगा। एकदम तय है, एकदम, इसको आप समझ लीजिए क्लाइंट, यानी एग्जाम में तो उसे देखेंगे और सीधे मार देंगे। लेकिन अभी अगर हमको बनाकर दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा, तो हम कैसे दिखाएंगे, वो हम आपको करके दिखाते हैं। आइए पहले हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब देखिए बनाते हैं। सबसे पहले तो एमसीएन और एमडीएन का रेशियो 3:1 है। ये जो वायर की लंबाई एमसीएन और एमडीएन, इसका 3:1 है। यानी अगर एमडीएन एक्स है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, if given MCN divided by MDN तो 3:1, इसलिए MCN को हम लिख सकते हैं 3x और MDN को लिख सकते हैं हम x। Let lambda be the resistance per unit length of the wire of coil। इस कॉइल के वायर का रेजिस्टेंस लैम्डा है। हियरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ एमडीएन, एमडीएन के रेजिस्टेंस को, इसको हम मान लेते हैं R1, नीचे वाला का, इसको मान लेते हैं हम R2। रेजिस्टेंस ऑफ एमडीएन क्या होगा, R1 बराबर x, इसका लंबाई है एमडीएन का x, और इकाई लंबाई का रेजिस्टेंस लैम्डा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी क्या होगा, x लैम्डा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ एमसीएन क्या होगा, R2 इक्वल टू x 3x इंटू लैम्डा। आप रेजिस्टेंस जान चुके हैं दोनों भाग का। अब दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, बैटरी का 2 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, VMN जो है हमारा, वो दोनों के लिए क्या है, 2 वोल्ट। इसीलिए करंट I1 क्या होगा, I1 बराबर VMN बटा रेजिस्टेंस R1, यानी I1 बराबर VMN कितना है, 2 वोल्ट, M से अंदर है कितना है, 2 वोल्ट, यानी 2 बटा R1 कितना हमारा x लैम्डा। I2 हमारा क्या होगा, तो 2 VMN लिख देता हूं मैं यहाँ, VMN बटा रेजिस्टेंस R2, यानी 2/3x लैम्डा। हम करंट जान गए। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम नीचे वाले के चलते, इस एमडीएन पार्ट के चलते ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू एमडीएन क्या होगा, B1 इक्वल टू म्यू नॉट करंट I1। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सर्किल तो है नहीं, पूरा सर्किल है क्या, नहीं है, ये मात्र 1/3 पोर्शन है, x है, ये 3x। पकड़ रहे हैं बात, पूरा सर्किल होता तब तो कुछ और बात होता, पूरा सर्किल तो है नहीं। तो आप सोच लीजिए कि कितना एंगल बनाएगा, जरा सोच लीजिए।
ये पूरा मिलकर के ये तीन हिस्सा MCN, तीन हिस्सा, और ये एक हिस्सा, चार हिस्सा, यानी चार हिस्सा मिलकर 2 पाई कोण बनाएगा सेंटर पर, और 2 पाई कोण के चलते 2 पाई कोण के चलते मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई बाई 2 है। जरा मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, रुक जाइए। देखिए ऐसे लिखेंगे, ये पूरा मिलकर 4 पाई मिलकर 360, तो एक पाई एक भाग, ये इधर 3 भाग है, तो ध्यान दीजिए 4 भाग हुआ तो 9 चौक 36, ये 90 डिग्री होगा, और इसका तिगुना 270 डिग्री होगा। 270 मतलब 3 पाई बाई 2, ये 90 मतलब पाई बाई 2। तो ध्यान दीजिए 2 पाई एंगल के चलते, ड्यू टू 2 पाई एंगल, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बराबर होता है म्यू नॉट एट ओ ईच, थोड़ा जगह कम हो गया, एट ओ ईच म्यू नॉट आई, अगर करंट होता तो आई बट्टा 2 तो ड्यू टू 1 डिग्री एंगल, 2 पाई एंगल था ना, 1 रेडियन एंगल चलते, ये रेडियन में है एंगल, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 1 बाई 2, यानी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, यानी एक रेडियन में चलते हुआ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ये ध्यान रखें हमेशा, एक रेडियन चलते। मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा जगह साफ करना पड़ेगा, इतना पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से। हम बोर्ड साफ कर लिए हैं, आइए देखते हैं यहां पर। अब हम MDN के चलते मैग्नेटिक फील्ड ओपन निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू MDN पोर्शन, देखिए क्या होगा B1 बराबर, तो एक रेडियन चलते है हमारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर है एक रेडियन चलते, तो ये कितना रेडियन है पाई बाई 2 रेडियन, तो पाई बाई 2 रेडियन चलते क्या होगा, यानी पाई बाई 2 रेडियन चलते क्या हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 2 से, समझ रहे हैं आप, यानी पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इंटू पाई बाई 2, ये इसके चलते हुआ। और डायरेक्शन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 2 तरीका है। करंट हमारा कैसे, यहां से ये वायर करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी, ऐसे पूरा मत देखिए, M से N तक देखिए ऐसे, ये जो घूमेंगे ऐसे, अगर ये पूरा घुमाते चले जाए तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारी 4 उंगली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो अंगूठा बताया मैग्नेटिक फील्ड को, पकड़िए बात को, अगर अंगूठा करंट को तो 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड को, इसका उल्टा 4 उंगली करंट को, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड को, समझ में आया। तो यहां पर 4 उंगली बता रहा है करंट को, तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की बाहर की, इसको थोड़ा फ्रेश कर देते हैं। therefore V1 इक्वल टू म्यू नॉट, पाई से पाई काट दीजिए, म्यू नॉट, करंट इसमें है कितना I1, यहाँ पर I1 करना पड़ेगा हमको, I करंट के चलते, ये I करंट के चलते ऐसे था, I के चलते यहाँ I1 है, तो म्यू नॉट I1 बटा 8R बाहर की। अब हम निकालते हैं MCN के चलते, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू MCN पोर्शन, B2 इक्वल टू म्यू नॉट I1, यहाँ I2 करंट है, I2 बटा 4 पाई R, लेकिन यहां पर ये तो एक रेडियन चलते हुआ, ये रेडियन कितना है 3 पाई बाई 2 इंटू 3 पाई बाई 2। अभी देखिए करंट हमारा क्लॉकवाइज है, यानी 4 उंगली को क्लॉकवाइज घुमाइए तो अंगूठा हमारा अंदर चला जाएगा, देखिए ना अंगूठा अंदर जाएगा, अंदर क्यों, फ्रेश कर लीजिए, क्या होगा B2 इक्वल टू 3 म्यू नॉट I2 बट्टा 8R, ये अंदर की ओर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ ऊपर, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन
एट ओ क्या होगा, बी इक्वल टू B1 माइनस B2। माइनस क्यों? क्योंकि एक बाहर एक अंदर। अब B1 क्या है, म्यू नॉट I1 बाई 8R, और ये क्या है, -3 म्यू नॉट I2 बाई 8R। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, 8R कॉमन लीजिए, I1 माइनस I2 मान डाल दीजिए, I1 I2 म्यू नॉट 8R, I1 का मान हमारा 2 बाई एक्स लेमडा माइनस I2 का मान हमारा 2 बाई 3x लेमडा। अच्छा इसमें 3 भी था ना, 3 यहाँ 3 भी रहेगा, 3I2, एक मिनट जस्ट 1 मिनट, 3I2 यहाँ 3 भी रहेगा। अभी 3 कट गया। अब देखिए तो आप गौर से, म्यू नॉट बाई 8R ये R है। अब ये देखिए 2 बाई एक्स लेमडा क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, 0। देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गया। यानी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कोई भी क्वाइल, चाहे सर्कुलर क्वाइल हो, चाहे स्क्वायर हो, ट्रेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, दो पॉइंट पर जोड़ दे कोई बैटरी उठी और कहे तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो 0 होगा। आज यही तक, और भी एग्जाम्पल्स हम दिखाएंगे। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म, जो कि बीच बीच में अर्थ मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल है, वो बताएंगे। फिर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करके दिखाएंगे, तो मजा आएगा। आप इसको नोट करिए। ओके, आज यही तक।